बैठ है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि शहरी हालात जो हैं, शहर में सियासी हालात जो हैं, वो अजीब मोड़ पे आ चुके हैं। हम जनता दल से वाबस्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि शहर में महागठबंधन कायम रहे और एक मेजॉरिटी भी बने, मेयर भी हमारा कॉरपोरेशन में रहे। हमारी ये ख्वाहिश भी है कि हम जाराना फ़िरका परस्ती से मुकाबला करें। अभी जो प्रोग्राम हुआ जिसने पूरे शहर को इसे हिला के रख दिया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो MIM के असेंबली मेंबर हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे और दादा भूसे के प्रोग्राम में वहाँ शिरकत की। ऑफिशियली प्रोग्राम जो था, हम वो समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल का मामला है और वहाँ पर शिरकत करना चाहिए, मगर जो पार्टी का जो था उसमें भी उन्होंने शिरकत की। इस पे हमको एतराज़ है, क्योंकि शिंदे की हुकूमत जो बनी है उसकी बुनियाद ये है कि उद्धव ठाकरे पर उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये सेकुलर पार्टियों के साथ गठजोड़ है और उनका जो मकसद है हिंदुत्व का वो ख़त्म होते जा रहा है। ऐसे टाइम में जबकि ज़रूरत ये थी कि हमारे MLA को सेकुलर पार्टियों का सपोर्ट करना चाहिए था, मगर ये वहाँ पर दादा भूसे के बोलने पर वहाँ पर गए। हमारे साथ दादा भूसे जब से मिनिस्टर बने हैं, सेंट्रल के लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने पानी के सवाल पर जनता दल ने आवाज़ उठाई, उसके बाद जॉकिंग ट्रेड की जब बात आई, जब भी ये बात आई कि ये फ़िरका परस्ती है और ये अब नदी के उस पार के लोगों को खुश करने की बात चल रही है। उसके बाद अभी 100 करोड़ रुपए की बात आई कि 100 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट जो है वो फंड दे रही है। सबसे पहले जनता दल की तरफ से ये बात आई कि 100 करोड़ रुपए में 30% जो है, यानी 30 करोड़ रुपया जो है वो कॉरपोरेशन का हिस्सा है, बाकी 70% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। मगर जब महासभा में बात आई तो सिर्फ 7 करोड़ रुपए का काम सेंट्रल को दिया गया, हालांकि हमारा हक जो बनता था वो 70-80% का था, मगर ये लोगों ने अपने हिसाब से हुकूमत की। आज जो पोजीशन है कि हम जनता दल के मुस्तकीम के बारे में भी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि वो एक गठबंधन जो बना हुआ है उसमें कहीं इनकी मजबूरी आ रही है कि ये जाराना फ़िरका परस्तों के साथ जा रहे हैं MLA हमारे, और उनकी तरफ से भी कोई तरह की कोई बात नहीं आ रही है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोग कम से कम ये बैठे हैं कि हम निहाल साहब के सेकुलर जो उन्होंने यहाँ पर शुरू किया कि चाहे जैसी पोजीशन हुआ, पोजीशन में बैठना पड़ा, रूलिंग में रहे, मगर कभी भी जाराना फ़िरका परस्ती का साथ नहीं दिया। आज ये हमारे MLA जो हैं वो ये कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोगों को कम से कम अपनी तरफ से जो बात करना है वो कर देना चाहिए। इसके लिए आज ज़रूरी है। बाकी सोहेल भाई, मुल्क के मौजूदा हालात हमारे सामने हैं। जिस तरीके से पूरे मुल्क में जारहाना फ़िरका परस्ती अपना सर उठाए हुए है और हमें महसूस होता है किसी न किसी तरीके से हुकूमत की खामोश हिमायत उन लोगों को हासिल है। ऐसे हालात में सेकुलर ताकतों को और सेकुलर लोगों को बड़ी ही होशमंदी के साथ किसी भी तरीके की कदम उठाना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जी मालेगांव तशरीफ़ लाए
उनके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात थे, वज़ीर आला की हैसियत से वो यहाँ तमाम प्रोग्राम हुए। हमें एतराज़ उस बात पे हुआ कि हमारे महागठबंधन के जो सदर हैं मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी, वो जो शिवसेना बागी शिवसेना के प्रोग्राम के स्टेज पर, जिस स्टेज पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज पर अमित शाह की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज पर सावरकर की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज से सावरकर के और आरएसएस के नज़रियात की तबलीग और उसे पूरा करने का बयान जारी किया जा रहा था, बातें की जा रही थी, उस स्टेज से अगर हमारे एमएलए, हमारे शहर के एमएलए हैं जो हमारे महागठबंधन के सदर हैं, तो लोगों की तरफ से हमसे सवालात किए जा रहे हैं, क्या जनता दल भी इस बारे में उनके साथ हैं क्या? कई लोगों ने हमसे सवालात किए, तो हमें भी ज़रूरी लगा कि आवाम तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का अपना फ़ैसला हो सकता है, इसमें जनता दल कहीं ना कहीं भी शामिल नहीं है, क्योंकि जनता दल हमेशा निहाल अहमद साहब के उसूलों पर चलते हुए, उनके नक्श कदम पर चलते हुए जारहाना फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अपने नज़रियात को कायम रखा। इसकी मिसाल यह है कि गुज़िश्ता 2-3 साल पहले ग़ालिबन महासभा के अंदर शान हिंद निहाल अहमद ने सावरकर का जो फ़ोटो लगा था उस पर एतराज़ जताया कि ये कौमी लीडर नहीं है, इसीलिए इनकी तस्वीर हटाई जाए। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने कमिश्नर को लेटर दिया कि इन्होंने सावरकर की तौहीन किया, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मतलब हम एक नज़रियात के ख़िलाफ़ हमेशा मुसलसल लड़ते रहे हैं, और उस नज़रियात की हिमायत में अगर कोई बात होती है या शहर का ऐसे ज़िम्मेदार शख्स जो ऐसे नज़रियात के स्टेज पे बैठता है, तो लोग हमसे सवालात करते हैं, और हम समझते हैं कि मुस्तकीम डिग्निटी हो या शान हिंद हो या दीगर ज़िम्मेदारान से भी सवाल करते होंगे, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती होंगी महागठबंधन के अंदर रहते हुए, लेकिन हम समझते हैं कि आवाम की तर्जुमानी करने की ज़रूरत हमको इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग हो या जितने वाक़यात इस वक्त फ़िरका परस्ती के बारे में हो रहे हैं, ऐसे हालात में फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अगर मुल्क के दानिश्वर तबका आवाज़ उठा रहा है, मुल्क का सेकुलर तबका आवाज़ उठा रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती थी कि हम भी कहीं ना कहीं आवाम की तर्जुमानी करते हुए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और इसीलिए आज की हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद की है। और अब तो सोच ऐसी बनने लग गई है कि अगर यूं ही हालात रहे तो हमें सोचना पड़ेगा कि शहर में किसी एक नए फ्रंट का क़याम के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादातर शहर के ऐसे लोग जो एक साफ़ नज़रिए रखते हैं, उसमें हर कोई आ सकता हो। हम लोग बदउनवानी और फ़िरका परस्ती से बराबर दूरी बनाए हुए एक फ्रंट का क़याम भी हमारे जहन में है। हम लोगों से बात करेंगे और बनाकर इस ढंग से कारपोरेशन में उतरने की कोशिश करेंगे कि हर आदमी या हर सियासी पार्टी अपना इक़्तिदार चाहती है। हम भी चाहते हैं कि हम इस ढंग से अपने नज़रियात को आवाम के सामने पेश करें कि शहर हमें मेजॉरिटी दे और हम शहर के लिए कुछ कर सकें, लेकिन अपने नज़रियात को सामने रखते हुए। बात तो जनता दल के ओहदेदारान को सामने आना चाहिए ना। ये फ्रंट बनाने की बात फ़िलहाल हम लोगों के जहन में आई है, और हम लोग चाहेंगे कि जनता दल के ज़िम्मेदारान के सामने भी रखेंगे कि अगर इस ढंग की बात होती है जिससे नुकसान होगा शहर में, अगर हम चाहते हैं कि इक़्तिदार कायम किया जाए, अपना इक़्तिदार लिया है, क्योंकि देखो अभी जैसे रशीद सेठ ने कहा कि 100 करोड़ का फंड आया, 100 करोड़ में से 93 करोड़ रुपया आउटर में गया और 6 करोड़ 93 लाख मतलब 7 करोड़ तकरीबन सेंट्रल हल्के में दिया गया। उस वक्त सबसे पहले जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आवाज़ उठाई। आज हमारे शहर के साबिक मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दादा भूसे की मुखालफत कर रहे हैं। मई में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए जनता दल ने 100 करोड़ के ख़िलाफ़, और 15 जून तक मुद्दत थी। ये जो आज दादा भूसे की मुखालफत कर रहे हैं, उस वक्त ये मीटिंग लेके महासभा लेके उस ठहराव को रद्द करके नया कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वो इक़्तिदार का मज़ा चीखते रहे। आज जब इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो वो उनके ख़िलाफ़ वावेला मचा रहे। मतलब
हम लोगों ने जो बात कही थी कि 100 करोड़ जो मालेगांव शहर के लिए आया है उसमें हम लोगों को सेंट्रल हल्के को बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, उस वक्त वो कुछ नहीं किए। आज शायद उनका ज़मीर झंझोड़ा होगा या सियासी फ़ायदा उठाने के लिए आज वो भी दादा भूसे की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जनता दल फ़िरका परस्ती के बारे में हमेशा से दादा भूसे की पॉलिसी, शिवसेना की पॉलिसी और सावरकर और आरएसएस की पॉलिसी के खिलाफ हम हमेशा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। जो लोग सवाल ये भी है कि गठबंधन तोड़ के बनाएंगे क्या? अभी जैसे गठबंधन का हिस्सा है जनता दल, तो क्या गठबंधन तोड़ रहे हैं क्या आप लोग? देखो, हम लोग आज भी गठबंधन के, जनता दल आज भी गठबंधन का हिस्सा है। हम लोग मौजूदा हालात में जिस तरीके की बातें हो रही है जिससे नुकसान हो सकता है, तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, एक मुतबादिल के तौर पर हमारे जहन में है कि हम लोगों को अगर इस बारे में जो हम सवालात उठा रहे हैं इस पर संजीदगी से बातें नहीं हुई तो इस तरफ भी हम जा सकते हैं, ऐसा हमारे जहन में, और हम ज़िम्मेदारान को इस पर कायल करने की कोशिश करेंगे। और अगर तमाम चीज़ें जो हम लोग सवालात उठा रहे हैं, जो शहर के मफाद के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, इसमें हम लोग बैठ के वो चीज़ें ना हो तो फिर कोई बात नहीं हो सकती है। जैसे महागठबंधन है उस तरीके से रहेगा। खलील भाई, सोहेल भाई का बोलने का मतलब ये है कि हम लोग, हमारी जो पार्टी जनता दल सेकुलर, उसके मुस्तकिम डिग्निटी और शानहीन न्यायालय में हम लोग कहीं ना कहीं इनसे भी नाला है कि इस विषय को लेके चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम, प्रोटोकॉल का जो प्रोग्राम था उसको छोड़कर उसमें मुफ्ती साहब ने जो शिरकत की है ना, तो ये पार्टी के लीडरान का काम था कि अपनी नाराज़गी का इजहार करते। सोहेल भाई ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी अपनी आवाज़ है, पार्टी पॉलिसी नहीं है जनता दल की। समझ रहे हैं ना आप बात? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले क्या जनता दल से कोई बातचीत हुई मुस्तकीम शान से? नहीं, ये हम लोग अपने तौर से लिए। हम जिम्मेदारों ने, जैसे हम पार्टी के कुछ जिम्मेदारान हैं, हमारा आपस में मशवरे से ये फैसला हुआ और हम लोग ने हमारी जानिब से ये कि अब हम पार्टी को कायल करेंगे ये मामले में, फिर चाहे एकदम कदम जो भी उठाना पड़े। असल में बार बार आवाम की तरफ से कई लोग इस बात का सवाल उठाए कि शहर के एमएलए जो तुम्हारे गठबंधन का हिस्सा है वो शिवसेना के स्टेज पर बैठे, एक पार्टी के स्टेज पर बैठे, तो इसमें तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? तो हमें महसूस हुआ कि हमें अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज तो आपके अखबार में सोशल मीडिया पर इसका मुफ्ती साहब गैर सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की, उसको लेके मशरकी हिस्से में काफ़ी लोगों का दिल दुखा हुआ उस मामले को लेकर। और सबसे बड़ी शहर के लिए शर्म की बात है, इतने मोतबर शख्सियत है, आज उनके हिंदुत्व के प्रोग्राम में जाना और एकनाथ शिंदे जो भूमि पूजन के लिए जूते उतार रहे हैं, तो वो जूते के करीब मुफ्ती साहब खड़े, उसके मतलब लोग व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे लिख रहे मुफ्ती साहब एकनाथ शिंदे के जूते संभाल रहे बोले, और वो भूमि पूजन कर रहा। तो ये बहुत शर्म की बात है, हमको शर्म महसूस हो रही है इस मामले में। लोग गठबंधन की हिमायत में थे, आज भी हम लोग हिमायत में हैं, मगर ये जो रवैया है, ये जो मिजाज बना हुआ है, हम लोगों 2002 के इलेक्शन में निहाल साहब जिस टाइम मेयर बने उस टाइम में भी यही था। आज अगर ये सोचते हो कि हम दादा भूसे का सहारा लेके यहाँ पर मेजॉरिटी बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसी शहर में देखा है कि जब पहला इलेक्शन कारपोरेशन का हुआ और निहाल साहब के उसमें लीडरशिप में हुआ, तो पूरे शहर से हम लोगों ने 72 सीट में से 35 सीट जो है जनता दल के सिंबल पे जीत के आए। आज भी अगर ये रुख रहा कि हम इस पूरे शहर में आज अगर 95 में से समझ लो 60-65 सीट जो भी है, अगर मेहनत करें, और मुफ्ती साहब की आज जो पोजीशन है ये सबको मालूम है कि मुफ्ती साहब अगर खड़े होकर इसमें अगर तवज्जो देवें और गठबंधन बनता है तो हम जाराना फिरका परस्तों के बगैर भी मेयर बना सकते हैं। इतनी पोजीशन तो गठबंधन में होना चाहिए। और हम लोगों ने अभी तक के जनता दल के ये जिम्मेदार जो हैं, ये लोगों से इस बारे में बात नहीं की, बल्कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये खुद से बोलें
क्या मुफ्ती साहब अपन गठबंधन में और तुम सदर हो, तुमको कम से कम ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए था। असल में हमारी मुखालफत जो ख़ास तौर से है कि ये एक हिंदुस्तान में एक आइडियालॉजी को थोपने की जो कोशिश की जा रही है, और इस आइडियालॉजी के सपोर्ट में जो लोग भी या जो पार्टियां रहेगी, हम लोग उस नज़रिए के खिलाफ रहेंगे। और मुफ्ती साहब अगर उस स्टेज पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि उस आइडियालॉजी को ये सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी मुखालफत में, और अगर वो वाकई उस आइडियालॉजी की सपोर्ट का ऐलान भी कर देंगे तो फिर हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे।